नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके साथ हमने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो जिस प्रकार आपका डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक उसी प्रकार आपका स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होने वाली है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। तो सबसे पहले आपका जो स्पीड होती है कि ये स्पीड आपकी, आप स्पीड किसको कहते हैं, व्हाट इज द स्पीड। ठीक है, तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे बच्चों? रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कहेंगे? उसको स्पीड कहेंगे। ठीक है, तो दैट्स रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, देखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस, सॉरी स्पीड के लिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? दूरी परिवर्तन की दर को, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चा? स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। परिवर्तन की दर में ही टाइम आपका क्या है? इंक्लूड है। चाल जो है आपकी, चाल बराबर क्या होता है बच्चा? आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दैट इज द मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो इसमें कि स्पीड जो आपकी है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपकी क्या होती है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट आपकी अदिश राशि होती है। स्पीड क्या होती है आपकी? अदिश राशि होती है। अच्छा, अदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इसका जो होने वाला है, एसआई यूनिट स्पीड का जो होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, और कैसे लिख सकते हो इसको? मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो स्पीड है वो क्या है आपका? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक इसी प्रकार जो आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जो आपका यहां पर देखो आप कि जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या बच्चा? ऑफ डिस्टेंस, इधर नीचे लिख लेता हूं मैं, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि आपकी स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इतना आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इसको मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं कि क्या होने वाला है। स्पीड के पहले हम स्पीड के बारे में कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड स्पीड। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बटे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितना उसने दूरी तय की, तय दूरी बटे क्या है बच्चा? तय दूरी बटे लिया गया समय। दैट इज द तय दूरी बटे लिया गया समय। आप लिया गया समय आपका ये है। ठीक है, उसके बाद आप इसको v इक्वल टू एस अपॉन टी लिख सकते हो। और इसमें देखो स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। स्पीड जो चाल है, जो चाल है आपकी, वो या तो धनात्मक होगी या जीरो होगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो स्पीड आपकी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो, मतलब जीरो का दैट मीन्स कि बॉडी रेस्ट में है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जबकि वेलोसिटी आप देखेंगे आगे, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। स्पीड रनिंग कार, अच्छा देखो जैसे आपकी स्कूटी है,
स्कूटी में आप चलते हो और स्पीड पता लगता है, तो उस स्पीड का जो वो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बच्चा स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर जो नापता है, स्पीडोमीटर जो नापता है वो क्या नापता है मेरे बच्चों? स्पीडोमीटर नापता है आपका स्पीड को, चाल को नापता है, वेलोसिटी को नहीं नापता है। क्या नापता है? स्पीडोमीटर आपकी क्या नापता है? चाल को नापता है। ठीक है, ओके। तो स्पीड मेजरमेंट मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसको मेजरमेंट करते हैं। तो दैट इज द स्पीड। अब बच्चों क्या है कि जिस प्रकार आपका डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, उसी प्रकार आपकी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने प्रकार के होने वाले हैं, तो दैट्स यहाँ पर आप मेरे साथ पढ़ोगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड चाल के प्रकार। आप क्या पढ़ने वाले हो? चाल के प्रकार। कितने प्रकार की चाल होने वाली है? सबसे सिंपल वाली बात, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बच्चा? यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, पहली एक समान चाल, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद वेरिएबल स्पीड। क्या? वेरिएबल स्पीड, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यस एंड नो, मतलब असमान चाल, इसको क्या बोलेंगे हम? असमान चाल। ठीक है बच्चा। उसके बाद तीसरा एवरेज स्पीड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। क्या बच्चा? औसत चाल, औसत चाल। और ये दो प्रकार, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, एक समय औसत चाल और एक दूरी औसत चाल। हम आगे देखेंगे इसको। एक तो आएगा दूरी औसत चाल, दो फॉर्मूले आते हैं इसमें, बेसिक याद रखना है, सब चीज निकल जाएगा। दूरी औसत चाल, दैट इज द डिस्टेंस एवरेज स्पीड। यहां पर वो लिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख लेता हूं, दूरी औसत चाल, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस स्पीड। इसको डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड, ओके। और दूसरा है समय औसत चाल, समय औसत चाल। ओके बच्चा, सब चीज हम आगे देखने वाले हैं। और लास्ट वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बच्चा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। कि किसी समय पर मान ले तुम स्कूटी चला रहे हो और किसी क्षण, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी स्पीड कितनी है, तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो स्पीडोमीटर नापता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही नापेगा आपकी इस आपकी स्कूटी का, कार का, जो भी आप चलाते हैं, या जैसे बस है उनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड हम बात करने वाले हैं। इसी प्रकार बच्चों वेलोसिटी भी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अंतर क्या होता? वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, जबकि आपका स्पीड जो है, स्पीड आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हमें पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चा? यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? एक समान चाल। तो एक समान चाल क्या होता है बच्चा? कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। कि एक कोई पार्टिकल समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है। समान दूरी कैसे तय करता है बच्चा? समान दूरी, जस्ट 1 मिनट वेट। अगर कोई पार्टिकल समान दूरी समान समय अंतराल में तय करता है, तो उसकी जो स्पीड होगी बच्चों, वो क्या होगी? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो समान दूरी को समान समय अंतराल, समान समय अंतराल में, समय
अंतराल में तय करता है, अंतराल में तय करता है। द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चा, करता है तो इसको बोलेंगे हम एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आप यहाँ पर ये कार देखिए, जरा मैं जस्ट पीछे आके फिर आपको बताता हूँ। ये कार आप देखिए एक बार, यहां पर देखिए ये आपकी कार चल रही, तो इसकी जो स्पीड है एक समान है, इसकी स्पीड एक समान है मींस कि आपका देखना जरा कि ये पहले सेकंड में, जैसे यहां पर मैंने टाइम लिख लिया है और यहां पर मैंने स्पीड लिख लिया, मतलब डिस्टेंस लिख लिया है, चलो डिस्टेंस। तो पहले सेकंड में, ये फर्स्ट सेकंड में, ये पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में मान लो ये 2 मीटर गया, 2 सेकंड में ये 4 मीटर चले गया, फिर 3 सेकंड में ये 6 मीटर चले गया, ये 4 सेकंड में 8 मीटर टोटल चले गया। तो मुझे बताओ यहाँ स्पीड कितना हो गया? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना था? 2, और बटे टाइम कितना था? 1। तो 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। यहां पर देखो बच्चा 4/2, यहां पर जो स्पीड होगा, डिस्टेंस होगा 4 मीटर और बटे टाइम कितना है? 2 सेकेंड, तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर देखो 6/3 है, तो ये भी क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर देखो 8/4 है, तो ये भी क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर टाइम इसकी स्पीड क्या है? एक जैसी है। तो इसलिए इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो स्पीड होता है दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। आप एक बार फिर देख सकते हैं कि जो कार की स्पीड है वो एक समान है, ठीक है, तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट आ रहा है दैट इज द वेरिएबल स्पीड। दूसरा क्या है? वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर्ड करता, अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर्ड करता है, तो दैट इज द वेरिएबल स्पीड। उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यस एंड नो बच्चा? तो क्या कह रहा है? ए पार्टिकल और बॉडी इज सेड टू बी मूविंग वेरिएबल स्पीड, इट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम या इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो दैट इज द वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। की असमान दूरी क्या करता है? असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, दूरी तय करता है समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, अंतराल में। तो उससे क्या हो जाएगा बच्चा? समान समय अंतराल में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर ये बहुत स्मॉल है तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कि जो यूनिफॉर्म नहीं है वो स्पीड क्या होगी आपकी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब देखना यहाँ कार की स्पीड आपको असमान लगेगी, पहले तेज चलेगा फिर रुकेगा। यहाँ पर देखिए आप कि ये कार गई, देखो ये तेजी और फिर रुक गई, मतलब इसकी स्पीड हर जगह पर क्या है? डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए इस स्पीड, ये इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलने वाले हैं। तो दैट इज द, ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मैं आप जस्ट जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि देखो टाइम है और डिस्टेंस है। मान लो पहले सेकंड में ये 4 मीटर गया, दूसरे सेकंड में मान लो ये 6, टोटल 6 मीटर चले गया, तीसरे सेकंड में मान लो ये 12 मीटर चले गया, चौथे चौथे सेकंड तक ये मान लो 20 मीटर चले गया। अब बताना आप, अब जरा अब बताना कि इसकी स्पीड हर टाइम कैसे है। देखो यहाँ स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी है? 4 बाई टाइम कितना है? 1, तो कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर सेकंड वाले में देखो 6/2 मतलब 3 मीटर पर सेकंड। फोर्थ वाले में देखो 12/3 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। फोर्थ वाले में देखो 20/4 मतलब
5 मीटर पर सेकेंड। तो हर सेकेंड देखो इसकी स्पीड बदल रही है, तो इसलिए इस स्पीड को बोलेंगे हम वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे बच्चा? वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम इसको कहेंगे। एकदम क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। अब आगे हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट आता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पेज लेता हूँ, आपको अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एवरेज स्पीड, और इस पर जेई मेंस, नीट और आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो दैट्स एवरेज स्पीड। ओके बच्चा? ओके, एवरेज स्पीड। इसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी भी आएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टेकन टाइम। कि एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फॉर ए गिवन interval of time is defined as total distance traveled to time taken. तो total distance traveled to time taken, तो that is the average speed। एक बार मैं आपको यहाँ पर अपने उसमें दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। नीचे देखो एवरेज स्पीड, कि when a body moves variable speed, average speed of the body is ratio, यहाँ से देखो is a ratio total distance traveled by total time taken। कुल तय की गई दूरी को अगर कुल लिए गए समय से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपका फॉर्मूला डायरेक्ट, कि तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ओके, ट्रेवल्ड अपॉन टेकन टोटल टाइम। ओके, तो ये हिंदी में क्या है? कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। ओके, ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज द एवरेज डिस्टेंस। ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस। अब मान लो कि बहुत ही स्मॉल है, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस डेल्टा s, s से डिस्टेंस को डिनोटेट करते, और लिया गया टाइम अगर डेल्टा t है। डेल्टा s का मतलब कि s2 फाइनल दूरी, s1 इनिशियल दूरी, एक्चुअल पाथ है ये एक्चुअल पाथ है, t2 माइनस t1, लिया गया समय t2 माइनस t1। अब बच्चों इसमें दो फॉर्मूले आते हैं, वो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन में भी बता सकता हूं आपको, और यहाँ पर उसको अच्छे से मैं समझा भी सकता हूं कि एवरेज स्पीड भी दो टाइप की आने वाली है। एक तो क्या होने वाली है? टाइम एवरेज स्पीड। क्या? टाइम एवरेज स्पीड, जिसमें आपको टाइम दिया गया होगा, दूरी नहीं दी होगी। तो टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड, इसका जो पहला पार्ट है ए, इसका जो क्या है बच्चा? पहला पार्ट है ए, उसमें क्या दिया है आपको? टाइम एवरेज स्पीड। तो टाइम एवरेज स्पीड में आपको क्या क्या दे देगा? ये समय औसत चाल, समय औसत चाल, जरा ध्यान से समझना, फिर आपको समझ में आएगा। समय औसत चाल, समय औसत चाल में आपको क्या देगा? कि यदि कोई कण अलग अलग चाल से अलग अलग समय अंतराल में किसी दूरी को तय करता है, तो उसकी समय औसत चाल क्या होगी? मतलब लिखो, मेरे साथ लिखो, कि when particle, समझ लो, when particle moves with different velocity, moves with different speed, अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, move with different uniform speed, और ये स्पीड क्या? मान लो v1, v2, v3 and so on etc. in different time interval, in different time interval,
इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, और ये टाइम इंटरवल्स क्या होंगे, मान लो दैट इज द T1, T2, T3। जब आप प्रश्न करेंगे ना आपको एकदम समझ में आएगा कि क्या हो रहा है ये, एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। तो रिस्पेक्टिवली, एक्सेट्रा, रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या होने वाला है इसमें, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपका जो होने वाला है पार्ट, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, बेसिक याद रखना है। देन एवरेज स्पीड, ऐसे वी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल टाइम टेकन, है ना, कि जितना समय हमने ले लिया, टोटल डिस्टेंस। अब देखो यहां पर थोड़ी सा आप फिगर बना के इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो मान लो कि आपकी जर्नी यहां से लेकर यहां तक थी, ओके। और पहली V1 वेलोसिटी से गए आप, फिर V2 वेलोसिटी से गए, फिर V3 वेलोसिटी से गए, फिर वो एंड सो ऑन। अब होगा क्या बच्चा, यहां पर जरा ध्यान देना, ये इस तरीके से आप जा रहे हैं, यहां जो वेलोसिटी थी, यहाँ V1 वेलोसिटी थी और टाइम कितना लिया था T1, यहाँ V2 वेलोसिटी थी और टाइम कितना लिया था T2, यहाँ V3 वेलोसिटी थी, टाइम कितना लिया था T3, यहाँ V4 वेलोसिटी थी और टाइम कितना लिया था T4। मान लो यहाँ का डिस्टेंस जो था, मान लो वो क्या है D1, ये डिस्टेंस कितना है D2, ये डिस्टेंस कितना है D3, ये डिस्टेंस कितना है D4, ये निकालना हमने। तो अब एंड सो ऑन, अगर आगे चल रहा है तो क्या हो गया, सॉरी, एंड सो ऑन। तो देखो अब मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, D1 प्लस D2 प्लस D3 डॉट 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 और Dn जितना भी है, ओके बच्चा, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, तो टाइम है आपका दिया है, टाइम तो प्रश्न में दिया है T1 प्लस T2 प्लस T3 डेफिनेशन में एंड Tn जो भी है। अब बच्चों D1 आपको निकालना है, क्योंकि तुम्हें D1 तो दिया नहीं था, तुम्हें तो दिया था वेलोसिटी और टाइम। D1 निकालो, D1 कितना होगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो भाई D1 कितना लिखने वाला हूं मैं, D1 लिखने वाला हूं मैं V1 इंटू T1। अरे स्पीड कितनी है, पहले स्पीड V1 है और टाइम कितना है T1, प्लस D2 कितना आएगा V2 T2 प्लस D3 कितना आएगा V3 T3 एंड सो ऑन, और VN TN डिवाइडेड बाय, और टोटल क्या है आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एवरेज स्पीड जब आपको टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसका एक स्पेशल केस आता है बच्चों, इसका क्या आता है, एक स्पेशल केस आता है जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। तो वो स्पेशल केस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि कैसे हम उसको करने वाले हैं। स्पेशल केस, पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला आप देखिए, ठीक है, स्पेशल केस इसका देखो, हमारा जो फॉर्मूला आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया आपका, फॉर्मूला आ गया V एवरेज इज इक्वल टू आ गया V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। अब देखना, जरा ध्यान से देखना, इफ, यदि, इसी के अंदर एक स्पेशल केस है, क्वेश्चन बड़ो बच्चों ऐसे ही आते हैं। इफ, अगर, इफ केवल दूरी है आपकी इतनी और A से B तक गया, और ये गया V1 वेलोसिटी से, ये गया V2 वेलोसिटी से, यहां लिया T1 टाइम और यहां लिया T2 टाइम, और दिया है इफ V1 प्लस V2, क्या दिया बच्चा, इफ T1 प्लस T2, इफ T1 बराबर T2 बराबर T, मतलब समान समय अंतराल में V1 T1 और T2 क्या है, सेम सेम टाइम है, T1 बराबर भी T है और T2 बराबर भी T है। तो अब एवरेज स्पीड बताओ, तो V एवरेज कितना हो जाएगा, देखो V1 और T1, T1 की जगह क्या लिखूंगा मैं ऊपर इक्वेशन में T प्लस V2, और यहां भी क्या लिखूंगा T, बाकी आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इनको छोड़ दो, डिवाइडेड बाय T1 भी T और प्लस T2 भी T। तो देखो ऊपर से क्या T कॉमन कर दो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय यहाँ T2T है, ये कट गया। तो देखो यहाँ एवरेज स्पीड जो क्लास 6 7 में आप पढ़ते हो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई
2 आ गया, तो ये V एवरेज आ गया। ये फॉर्मूला कब आता है? जब आपको समय दिया है, डिस्टेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑल दो आप बेसिक को अगर याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो आपका फॉर्मूला है दैट इज द टाइम एवरेज स्पीड है, ये औसत जो समय औसत चाल है आपकी, क्या है बच्चा? समय औसत चाल। अब इसी के साथ जो बी वाला पार्ट है इसका, बी वाला पार्ट में क्या है, कौन सा है कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या है बच्चा? डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस एवरेज स्पीड आप देखिएगा कि दूरी औसत चाल, इसको क्या बोलेंगे हम? दूरी औसत चाल। इसमें क्या देगा आपको? दूरी दे देगा और चाल दे देगा, स्पीड दे देगा डिफरेंट, और बोलेगा कि एवरेज स्पीड निकालो आप। कि इसमें मैं लिख लेता हूं, जरा आप मेरे साथ लिखिए कि when a particle describe different speed d1 d2 d3 and different velocity, okay, when when a particle describe different speed, when a particle describe या motion describes different speed, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा। डिफरेंट स्पीड v1, v2, v3 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, ओके, विथ अच्छा, पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट स्पीड विथ डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिस्टेंसेस d1, d2, d3 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, तो रिस्पेक्टिवली। तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो v एवरेज इज इक्वल टू जो होगा बच्चा, वो क्या होगा? v एवरेज इज इक्वल टू, v एवरेज इज इक्वल टू आपका होने वाला है, v एवरेज आपका होने वाला है बच्चा, v एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या होगा? देखो यहां पर क्या था, आपको डिस्टेंसेस दी थी, सब क्या दिया था आपको? डिस्टेंसेस दिया था। चित्र में देखो ए से और आप बी तक पहुंच रहे हैं, ओके, तो ये डिस्टेंस d1 दिया था, इसकी वेलोसिटी v1 दे दिया था। ये डिस्टेंस d2 दे दिया था, वेलोसिटी v2 दे दिया था, d3 दे दिया था, v3 एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ टोटल डिस्टेंस तो आपको दिया है d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टाइम नहीं दिया आपको। तो देखो पहले वाले का मान लो टाइम t1 लग रहा है, दूसरे में t2 लग रहा है, तीसरे में t3 लग रहा है, तो t1 बराबर, देखो अब देखना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले का डिस्टेंस कितना है? d1, और स्पीड कितना है? v1। तो देखो यहां पर मैं पहले t1 प्लस t2 प्लस t3 डाल दूं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होने वाला है? जरा यहां देखो, पेज कम है, तो यहां पर d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, ये तो चलता रहेगा, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया? t1 कितना आएगा बच्चा? t1 आएगा आपका d1 प्लस v1, t2 कितना आएगा? d2 प्लस v2, t3 कितना आएगा? d3 बटे v3 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे के उसमें लिख लेता हूं मैं इस फॉर्मूले को कि v एवरेज जो नहीं दिया है वो निकालना है। v एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया बच्चा? d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है? d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए या आपको समझ आना चाहिए कि ये क्यों फॉर्मूला लगा है, क्योंकि जो चीज हमें नहीं दी है हमने वो निकाल दिया है यहां पर, है ना? टाइम टाइम का फॉर्मूला हमने ये लिख लिया है। अच्छा, अब इसका भी स्पेशल केस, इफ
d1 एंड मतलब इक्वल दूरी है, ये दूरी थी, यहां से यहां तक d1 भी कितना था, d था, और d2 भी कितना था, d था, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट थी, मतलब ये v1 वेलोसिटी, v1 स्पीड, सॉरी स्पीड डिफरेंट थी, और ये दूसरा वाला स्पीड v2। तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी आ रही है। तो देखो बच्चा, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, v एवरेज ऊपर वाले फॉर्मूले में रखो, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। बस दो ही है तो दो ही। अब देखो ऊपर क्या है, ये भी d है और प्लस ये भी d है, डिवाइडेड बाई d1 भी कितना है, d बटे v1 प्लस d बटे v2। अब क्या लिखने वाला हूं, देखो 2d बटे, यहां से d कॉमन कर दो, ये हो गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। जरा ध्यान देख देना, d से d मर गया तो कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई, इनका एलसीएम लो v1 v2 का, तो ये v1 v2 हो गया और ये v2 प्लस v1 हो गया। अब जरा ध्यान देना, v एवरेज क्या निकल रहा है, यहाँ v एवरेज निकल रहा है, v1 v2 ऊपर जाएगा, 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये v एवरेज मतलब औसत स्पीड का एक फॉर्मूला ये भी निकलता है। क्या निकलता है वो, v एवरेज बराबर क्या निकला, v एवरेज बराबर निकला आपका 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब तुम डायरेक्ट ये वाला लगा देते हो, v एवरेज v1 प्लस v2 बटे 2, v1 प्लस v2 बटे 2। ये कब होता है, जब आपको क्या हो गया बच्चा, समय दिया हो, डिस्टेंस ना दी हो। ठीक है बच्चा, तो ये आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आप यहां लगाएंगे। तो इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जैसे मैं आपको 2023 का प्रश्न आपको इसमें दिखाता हूं, उसमें नीट में पूछा गया था 2023 का प्रश्न, तो उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर इस आंसर भी आपको मिल गया, कोई बात नहीं, भूल जाओ फिलहाल आंसर, सॉल्व करना इसको मेरे साथ। तो देखो प्रश्न में क्या है कि ए व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विथ v स्पीड v से एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड, कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। कि एक आपका जो वाहन है, एक वाहन, हिंदी में लिख सकते हो आप सब बच्चे, एक वाहन आधी दूरी भी चाल से तय करता है, तय, आधी दूरी कितना, v चाल से तय करता है, तथा शेष दूरी, शेष मतलब जो आधी दूरी बची है, शेष दूरी, तथा शेष दूरी 2v चाल से तय करता है। ओके, प्रश्न है ये, तय करता है, तो वाहन का औसत चाल होगी। तो औसत चाल कितनी होगी वाहन की, औसत चाल होगी कितनी होगी भाई, औसत चाल। अब देखो, जो चीज आपको नहीं दिया है उसको आपको निकालना है। आपको अगर फॉर्मूला पता होता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप बेसिक से चलिएगा। और बेसिक से क्या कहता है बच्चा, कि एवरेज, औसत चाल, v एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टेकन टाइम, टेकन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, देखो ये मान लो कार गई तुम्हारी यहां से और यहाँ, ये आधी दूरी, मान लो ये टोटल दूरी 2d है या d है, कुछ भी मान लो तुम, ये टोटल दूरी 2d है, तो ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, यहाँ स्पीड v है और यहाँ स्पीड 2v है, तो मुझे t1 और t2 निकालना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, d प्लस d, टोटल डिस्टेंस आधी ये है d और दूसरी भी आधी, डिवाइडेड बाई क्या होगा, t1 प्लस t2। तो कितना हो गया बच्चा, 2d डिवाइडेड बाई, ओके, T1, T1 कितना है बच्चा, T1 कितना होगा, T1 स्पीड, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर T1 को क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस है d और स्पीड है v।
प्लस दूसरे वाले में डिस्टेंस तो d है लेकिन स्पीड क्या होगी 2v हो गई, जरा ध्यान दो 2v हो गई, तो कितना हो जाएगा बच्चा ये 2d डिवाइडेड बाय, यहां दोनों से मैंने d कॉमन कर दिया 1/v प्लस 1/2v, एलसीएम लो d से d मर गया पहले, तो कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लिया आपने 2v आ गया, यहां पर 1 + 2 हो गया, कोई दिक्कत, एलसीएम लेना तो आता है ना, और ये 2 भी ऊपर गया तो कितना हो गया बच्चा ये 2v मतलब 4v डिवाइडेड बाय 3, तो दैट्स आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखो अगर आप डायरेक्ट कर दोगे, अगर आप डायरेक्ट v एवरेज डायरेक्ट v प्लस 2v बटे 2 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑल दो यहाँ पर ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, अगर अदरवाइज वो ये ऑप्शन भी इसमें दे सकता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो चीज नहीं दी है उसको आपको फाइंड आउट करना है, बेसिक से आप चलोगे तो आप कर सकते हो। अच्छा, आपको जैसे पता होता, जो मैंने ये प्रीवियस वाला आपको फॉर्मूला कराया था, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो क्या हो गया 2v1 कितना था 2, v1 भी था, v2 2 भी था, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 v प्लस v 3v, तो देखो एक v से एक v कर दिया, 2 2 जा 4, 4v बाई 3 क्या हो जाता बच्चा 4v बाई 3, तो मतलब जो नीट का पेपर होते हैं बच्चों उसमें 180 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे में तुम्हें 180 क्वेश्चन करने होते हैं, अब ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होता है, क्वेश्चन में आपको चाहिए स्पीड विथ एक्यूरेसी, क्या चाहिए स्पीड विथ एक्यूरेसी, आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो इसलिए आपको फॉर्मूले भी ध्यान होने चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड के बारे में हमने क्या कर दिया बच्चा, चर्चा कर दी। उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट हमारा बचता है इसमें बच्चा, वो बच्चा है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या बचता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप समझ पा रहे हो इंस्टेंट है। अच्छा, जो ये ऊपर के फॉर्मूले हैं बच्चा, ये वही फॉर्मूला है जो अब भी हमने बताया आपको, ठीक है, 3 के साथ ये फॉर्मूला है, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नीट के लिए जेई मेंस में ये आ सकता है, तो उसको थोड़ी आप फॉर्मूले ध्यान रख सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट बता इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी क्षण अगर आपको इंस्टेंट स्पीड बतानी है, इसको बोलेंगे तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तो किसी टाइम माने जो स्कूटी चला रहे हो और स्कूटी चला रहे हैं तो तुम्हारी जो तुम्हारी वो स्पीड है, वो स्पीड आपको मिलती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की, बहुत छोटे समय अंतराल में आपकी स्पीड कितनी है, तो अगर कोई व्हेन ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण ली गई चाल को क्या कहते हैं, हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं, किसी क्षण जो चाल होती है वो क्या होती है बच्चा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वो क्या होती है आपकी तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल होती है, वो क्या होती है बच्चा आपकी तात्क्षणिक चाल होती है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो हमारा फाइंड आउट होता है कि जैसे ध्यान दो कि आपका जो स्पीड आने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जो बहुत ही छोटे समय में है तो उसको बोलते हैं हम लिमिट, और डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये दूरी में परिवर्तन बट्टे बहुत ही छोटा समय डेल्टा एस, और डेल्टा टी, और डेल्टा टी भी कितना छोटा है, 0 की तरफ टेंस कर रहा है, और बच्चों जब भी लिमिट को आप हटाते हैं तो यही बनता है ds अपॉन dt, तो रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको v इंस्टेंटेनियस ऐसे डिनोटेट करते हैं और ds अपॉन dt से, तो ये फॉर्मूला जो हो गया जहां s क्या है आपका दूरी है, तो ये आपका क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ये आपका क्या है बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपका काफी लेंथी हो गया है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि जिस प्रकार स्पीड आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड मांगती है,
उसी प्रकार आपका जैसे डिस्टेंस मांगती थी केवल मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी, तो उसको हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी है बच्चा गाइडेंस लेके सेल्फ स्टडी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।